नमस्कार। आज हम अलंकार भाग 2 में उपमा अलंकार के भाग लुप्तोपमा से शुरू करेंगे। लुप्तोपमा जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंगों उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द में से कोई एक अंग लुप्त हो उसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। जैसे मखमल के झूल पड़े, झूल पड़े हाथी सा टीला। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि उपमेय वह होता है जिस शब्द की तुलना की जाए, उपमान जिसके साथ की जाए, साधारण धर्म जो गुण और दोष को प्रकट करे, और वाचक शब्द सा, सी, सम, सरिस से जो तुलनावाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ पर उपमेय टीला है, उपमान हाथी है, वाचक शब्द सा है। अतः यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। अब हम श्लेष अलंकार करेंगे। श्लेष अलंकार जहाँ शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो, लेकिन उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अतः श्लेष का अर्थ ही चिपकना होता है। चिपकना होता है, इसमें एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके होते हैं। जैसे मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। कलियां, यहाँ पर मधुबन और कलियां। पहले आप मधुबन को देखिए,
स्पष्टीकरण में मधुबन, यहाँ मधुबन शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है बगीचा और दूसरा अर्थ है संसार। यानी बगीचा इसका सरल व स्पष्ट अर्थ है और संसार इसका गूढ़ अर्थ है। इसी प्रकार इसी पंक्ति में कलिया शब्द को देखिए। कलिया के भी यहाँ पर दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है फूल की कली और दूसरा अर्थ है संसार के प्राणी। अर्थात परिभाषा के अनुसार शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ मधुवन और इसके अर्थ दो हैं। पहला अर्थ है बगीचा या उपवन और दूसरा अर्थ है संसार। इसी प्रकार कलिया शब्द भी एक ही बार प्रयुक्त हुआ और इसके अर्थ भी दो हैं। पहला अर्थ है फूल की कली और इसका दूसरा गूढ़ अर्थ है संसार के प्राणी। अतः शब्द का एक बार प्रयोग और उसके अर्थ अनेक होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। रूपक अलंकार। अगला अलंकार रूपक है। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है अथवा जहाँ समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है और उपमान में एक रूपता अर्थात उपमेय व उपमान दोनों को एक समान मान लिया जाता है, दोनों का अंतर अभेद कर दिया जाता है, दोनों को एक समान माना जाता है और एक रूपता दिखाने के बाद उसका अर्थ करने के लिए रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? रूपी शब्द का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, आए महंत बसंत। यहाँ पर महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोप होने से रूपक अलंकार है। यानी महंत की सवारी में बसंत का आगमन, महंत रूपी बसंत, इसका अर्थ करने के लिए हम महंत रूपी बसंत करेंगे। यानी यहाँ महंत की सवारी में वसंत के आगमन का आरोप है। यानी उपमेय और उपमान दोनों को एक जैसा मान लिया गया है, दोनों के अंतर को समाप्त कर दिया गया है। अतः यहाँ पर परिभाषा का स्पष्ट रूप से लागू होने पर रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदौ हरि राई। चरण रूपी कमल, यानी चरण पर कमल का आरोप है कि चरण और कमल दोनों एक समान है, कमल चरण के समान है, चरण कमल के समान है, तो दोनों में एक रूपता दिखाई जा रही है। अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसी प्रकार एक जाना माना उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यानी हे मैया मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा। चंद्रमा रूपी खिलौना, यानी चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया और खिलौना ही चंद्रमा है। अतः उपमेय में उपमान का आरोप है। चंद्रमा उपमेय, खिलौना उपमान, और दोनों में उपमेय व उपमान का आरोप होने के कारण यहाँ भी रूपक अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट अलंकार आता है उत्प्रेक्षा अलंकार।
यहाँ क्या होता है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना होती है। किस में? सभी अर्थालंकार में उपमेय व उपमान। अगर आपको उपमेय और उपमान समझ आ गया तो अलंकार समझना बहुत ही आसान कार्य होगा। तो इसकी परिभाषा हम लेंगे। परिभाषा के अंदर जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए, संभावना अथवा कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द मनो मानो मनहूं, जनो जानो, जनहूं, ज्यों, जैसे आदि होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मुख मानो चंद्रमा है। ध्यान दें, यहाँ पर मुख उपमेय है। क्या है? उपमेय। और चंद्रमा क्या है? उपमान। तो यहाँ उपमेय मुख में उपमान चंद्रमा की कल्पना की गई है। उपमान चंद्रमा की कल्पना की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपकी बुक्स में काफ़ी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। कहती हुई यूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गई पंकज नई। यानी यहाँ पर उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों में उपमेय और जल के कण से युक्त पंकज उपमान की कल्पना की गई है। अतः मानो शब्द आने से उपमेय में उपमान की कल्पना हो गई, संभावना हुई, तो संभावना होने के कारण उपमान अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट अलंकार आपका आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार इसके नाम से ही स्पष्ट है। मानवीकरण के नाम से स्पष्ट है। जैसे मानवीकरण का अर्थ है मानव तुल्यता में लाना, यानी मानव तुल्यता मानवीय व्यवहार पर लाना। किसमें? मानवीय व्यवहार पर लाना। क्या अर्थ है? मानवीय व्यवहार पर लाना। जब कोई भी, तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा हम बनाएंगे कि जब कोई भी कवि कविता में प्राकृतिक पदार्थों अथवा भौतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं और क्रियाकलापों का आरोपण करता है। वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है।
अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि जब जड़, अचेतन तथा प्राकृतिक उपादानों व क्रियाओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए, जड़ और चेतन पर, प्राकृतिक क्रियाओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, यहाँ पौधों का मानवीकरण किया गया है कि प्राकृतिक के छोटे छोटे पौधे जो हैं भार लिए हुए भी हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। तो किसका मानवीकरण किया? पौधों का, पौधों का मानवीकरण। क्या मानवीकरण? मानवीय क्रिया कौन सी है? हंसने की। हंसने की जो मानवीय क्रिया है उसका आरोप किस पे किया गया? पौधों पर किया गया, प्राकृतिक उपादान पर किया गया। अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसी प्रकार से लिए हाथ में हाथ हवा का, खेतों के मेड़ों पर मंडराते तुमको देखा है। लिए हाथ में हाथ हवा का, यहाँ पर कवि ने बादलों का मानवीकरण किया है कि जब बारिश आने की संभावना होती है तो बादल जो हैं, बादल जब मंडराते हैं तो हवा तेज चलती है। तो लिए हाथ में हाथ हवा का, खेतों की मेड़ों पर मंडराते तुमको देखा है। यहाँ पर कवि ने बादलों का मानवीकरण किया। तो प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय क्रिया का आरोप होने के कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब हमारा नेक्स्ट अलंकार आता है अतिशयोक्ति अलंकार। प्रिय विद्यार्थी, ये भी अपने नाम से ही स्पष्ट हो। अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय अत्यधिक और उक्ति कथन। तो परिभाषा इसकी बनेगी कि जब किसी कथन का कवि के द्वारा अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी जब किसी भी वस्तु की अथवा किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण जैसे हनुमान की पूंछ में, बड़ा जाना माना एग्जाम्पल है ये, बड़ा जाना माना उदाहरण है। हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका शीघ्र जर गई, गए निशाचर भाग। लंका शीघ्र जर गई, गए निशाचर भाग।
अर्थात यहाँ पर हनुमान जी की वीरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं और सारी लंका जलकर राख हो गई। सारे राक्षस जो थे वो जलने के भय से भाग गए। अतः हनुमान जी की वीरता का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। वीरता का वर्णन लोक सीमा से अतः यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। अब हम नेक्स्ट अलंकार करेंगे अन्योक्ति अलंकार। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार यह है हमारा अंतिम अलंकार है। अन्योक्ति भी अपने नाम से स्पष्ट करता है अन्य प्लस उक्ति। वही उक्ति मीन्स कथन और अन्य मीन्स दूसरा। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी देखना। जहां उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है, जहां उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। नहीं पराग नहीं मधुर मुद, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंधु। आगे कौन हवाल। यहाँ पर अप्रस्तुत अली के माध्यम से किसी अप्रस्तुत अली के माध्यम से, अली मीन्स क्या होता है भंवरा, भंवरे के माध्यम से कली, कली फूलों की जो कली होती है के माध्यम से प्रस्तुत राजा, अली का गूढ़ अर्थ प्रस्तुत राजा जय सिंह, और कली, कली के माध्यम से उसकी नवविवाहिता पत्नी से प्रस्तुत राजा जय सिंह की लोलुपता पर व्यंग्य किया गया है, कटाक्ष किया गया है। अतः यहाँ पर अली और कली के माध्यम से राजा जय सिंह और उनकी पत्नी की ओर संकेत होने के कारण यहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन करने के कारण यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। यहाँ भी अली का अर्थ भंवरा, भंवरे के माध्यम से किसी गुणवान और कवि की ओर संकेत किया गया कि जिसका अन्नदाता जो था
वो पतझड़ आने के कारण, भंवरे का अन्नदाता कौन होता है? गुलाब। और पतझड़ जब आ जाती है तो गुलाब पत्तों से रहित हो जाता है, तो भंवरे का आश्रय स्थल छिन जाता है। इसी प्रकार किसी धनी व्यक्ति के धनहीन हो जाने से उसका आश्रयदाता धन से रहित हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर गुलाब और भंवरे के माध्यम से आश्रित कवि और अन्नदाता का वर्णन किया गया है। यानी यह प्रस्तुत के माध्यम से, उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया गया है। अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कुछ अलंकार समान दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें अंतर होता है। अलंकारों में अंतर होता है। जैसे यहाँ मैं पुनरावृत्ति के तौर पे आपको बताना चाहूँगी, उपमा व रूपक में अंतर। उपमा तुलना यानी समानता, जहाँ पर उपमेय व उपमान में, मैं पहले बता चुकी हूँ, जहाँ पर उपमेय व उपमान में समानता दिखाई जाती है। सा, सी, साम, सरेस इसके वाचक शब्द होते हैं। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। सा टीला, यहाँ पर टीले व हाथी में समानता दिखाई गई है। टीला उपमेय, हाथी उपमान मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। टीला उपमेय व उपमान में समानता है, वह उपमान में समानता है। अतः यहाँ उपमा अलंकार है। इसके अलावा रूपक अलंकार में उपमान व उपमेय को अभेद मान लिया जाता है। यानी उपमान व उपमेय में एक रूपता दिखाई जाती है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, उपमेय व उपमान दोनों को एक मान लिया गया है, दोनों का अंतर समाप्त कर दिया गया है। अतः यहाँ रूपक अलंकार है। इसी प्रकार पुनरुक्ति व अनुप्रास अलंकार में भी अंतर होता है। पुनरुक्ति अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है और अनुप्रास अलंकार में वर्णों की यानी वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे जब जब जग ने कर फैलाई, जब जब जग ने कर
फैलाए। यहाँ जब जब शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसी प्रकार रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रे व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से यमक व श्लेष में भी अंतर होता है। ये भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बता चुकी हूँ कि यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है, परंतु श्लेष अलंकार में एक ही शब्द प्रयुक्त होता है और एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। और यमक में हर बार अर्थ अलग होता है। जैसे स्नेह भरा जलता है, उदाहरण देखिए, स्नेह भरा जलता है, झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे। यहाँ पर स्नेह शब्द के दो अर्थ हैं। नंबर 1, स्नेह का अर्थ प्रेम है, और नंबर 2, स्नेह का दीपक के संदर्भ में अर्थ तेल है। अतः एक ही शब्द से दो अर्थ होने पर यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसी तरह कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाई, यहाँ कनक कनक दो बार आया और दोनों बार उसका यानी हर बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। हर बार इसका अर्थ अलग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। इसी प्रकार उपमा व उत्प्रेक्षा में भी अंतर होता है। उपमा का अर्थ होता है समानता और उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना या कल्पना। जैसे चांद सा मुख, चांद के समान मुख, चांद जैसा मुख। मुख उपमेय, चांद उपमान। मुख और चांद में समानता दर्शाई गई, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। मुख मानो चंद्रमा है, मुख की तुलना की गई। मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान। मुख की संभावना की गई कि मुख चंद्रमा है। मान लो मुख चंद्रमा है, अतः संभावना होने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो
प्रिय विद्यार्थियों, आपका अलंकार का अध्याय पूरा होता है। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।